एग्रीकल्चर के सभी विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के स्वागत है। मैं आपका गौरव सर आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोगों ने पूछा कुछ गाय की नस्लें, कुछ भैंस की नस्लें पढ़ी होगी। आज उसी प्रकार से अपने क्या बेटा बकरी की नस्लें पढ़ने वाली हैं। बकरी में होता क्या है, कितनी नस्लें पाई जाती हैं, योगदान कितना है, क्या कहा जाता है, गुणसूत्र कितने हैं, वो सभी बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बकरी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो बेटा क्या होता है, कापरा हिरकस। क्या होने वाला है, कापरा हिरकस। सभी जने अंडरलाइन कर लेना। जो इसका बॉटनिकल नेम रहने वाला है वो रहने वाला है बेटा कापरा हिरकस, कापरा हिरकस। और फैमिली क्या है वो सेम रहने वाली सभी की, क्या रहने वाली है, बोविडी, बोविडी। और इसके जो गुणसूत्र संख्या है वो कितने हैं बेटा, 2n बराबर 60। 60 किसकी थी आप सभी को पता है बेटा, बोलने वाले आप हो नहीं। गाय की जो क्रोमोसोम नंबर थे गुणसूत्र वो 60 थी। भैंस की बेटा 45 और 48 दोनों थी। जलीय वाली की 45 और दुधली वाली की 48। सभी को याद है, हाँ जी। आगे पढ़ते हैं। इसका उपनाम ग्रीब की गाय यानी बकरी को क्या बोला जाता है, ग्रीब की गाय, वनस्पति का स्त्रु और रेनिन डेयरी। रेनिन डेयरी मतलब क्या होता है बेटा, चलते फिरते कहीं पर भी इसका दूध निकाल कर अपने क्या उसका यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको रनिंग डेयरी बोला जाता है। वनस्पति का स्त्रु क्यों बोला जाता है, क्योंकि कहती है बेटा हर प्रकार की वनस्पति को खा लेती है, यानी छोड़ती है किसी को नहीं, हर प्रकार की वनस्पति को खा लेती है। गरीब की गाय यानी कि जैसे कोई गरीब व्यक्ति है जो क्या बेटा गाय नहीं पाल सकता तो बकरी का दूध का यूज करता है, बकरी को पालता है वो, ठीक है बेटा। रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज बकरी, रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज कौन सा रहने वाला है, बकरी अपने, ठीक है। बकरी को अपने एटीएम बोलते हैं। एटीएम यानी कि कभी भी इसको मर्जी तब अपने इसको बेच करके है पैसे कमा सकते हैं। बकरी को डबल एटीएम भी बोला जाता है, ठीक है बेटा। हाँ जी। राजस्थान भारत में बकरियों की संख्या कितनी है, लगभग 2019 के अनुसार बता रहा हूं बेटा 14.88। कितनी है बेटा, 14.88 करोड़। 14.88 करोड़ क्या रहने वाली है भारत के अंदर इनकी संख्या रहने वाली है। राजस्थान के अंदर संख्या कितनी रहने वाली है बेटा, 2.0.8 करोड़। 2.0.8 करोड़, हाँ जी। कब, 2019 के अनुसार, ठीक है बेटा। ये बात क्लियर होगी। बकरी में सर्वाधिक पाई जाती है, बकरी पूछ ले सबसे ज्यादा बकरी पाए जाने वाला भारत का राज्य कौन सा है, तो वो कौन सा रहने वाला, अपना राजस्थान रहने वाला है। कौन सा राजस्थान रहने वाला है, राजस्थान क्या है सबसे ज्यादा बकरी को पालता है। आगे देखो, भारत में विश्व की कितने % बकरियां पाई जाती है, यानी भारत के अंदर कुल मिलाकर जो भारत की जो बकरियां हैं वो कितने % पाई जाती है, वो बेटा 31%। यानी विश्व के अंदर 100% की बात करें तो 31% बकरियां क्या अपने यहाँ पर पाई जाती है। भारत में कुल दूध उत्पादन में बकरियों का योगदान, यानी कि बकरियों का दूध जो उत्पादन हो रहा है उसका भारत में कितना योगदान है, वो है बेटा 3% 2019 के अनुसार। हाँ जी। भारत में सबसे ज्यादा बकरी कहाँ पाई जाती है, राजस्थान, सॉरी भारत की बात करूं तो बकरी कहाँ पाई जाती है, राजस्थान के अंदर। राजस्थान की बात करूं तो मैं बाड़मेर के अंदर सबसे ज्यादा बकरी कहाँ पाई जाती है बेटा, बाड़मेर में, राजस्थान के अंदर। भारत में नकली की सामान्य जो नस्लें हैं वो कितनी रहने वाली है बेटा, यानी भारत के अंदर जो लगभग बकरी की नस्लें हैं वो कितनी है बेटा, 34% है। क्या रहने वाली है बेटा, 34% रहने वाली है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है बेटा, मखदूम, मथुरा, यूपी के अंदर। ये बात अंडरलाइन कर लेना बेटा, जो बकरी का अनुसंधान केंद्र है ना वो है बेटा मखदूम, मथुरा, यूपी के अंदर। हाँ जी। फिर मैं बात करता हूं किसकी, गर्भकाल की। गर्भकाल कितना होता है बकरी का, 145 दिनों का। 145 दिनों का, हाँ जी। बकरी के मांस को क्या बोलते हैं बेटा, चेवन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, चेवन। ये बात सभी आपको पता होंगी सभी बच्चों को, हाँ जी। भेड़ बकरी की नाड़ी गति का स्थान कहां पर होता है बेटा, फेरोमोन ध्वनि। कौन सी ध्वनि होती है बेटा, फेरोरल ध्वनि। जो नाड़ी होती है ना वो कौन सी ध्वनि होती है, क्या ध्वनि कहलाती है, फेरोरल ध्वनि कहलाती है। ये बात क्लियर होगी बेटा। आगे देखो,
श्वास मापन का स्थान, यानी इसका जो श्वास मापते हैं वो कौन सा स्थान है बेटा? थथुन वाला। क्या है? थथुन। थथुन। तापमान अगर टेम्परेचर मापना बकरी है तो कहां से मापेंगे अपने बकरी के अंदर? गुद्दा से। कहां भाग के मांगेंगे? गुद्दा से। गुद्दा से क्या करेंगे अपने? इसका टेम्परेचर मापेंगे। ये बात सभी क्लियर होगी बेटा? आगे देखो, दिख रहा है सभी को? हाँ जी। बकरी द्वारा नाड़ी व पत्तियों खाने को कहते हैं। अगर बकरी क्या कोई झाड़ी खा रही है, पत्तियां खा रही है, उसे अपने क्या बोलते हैं? ब्रूशिंग बोला जाता है। किसी को नहीं पता होगा ये सिर्फ मैं ही करा रहा हूं। ब्रूशिंग, ब्रूशिंग कहते हैं बेटा उसको। क्या बोलते हैं? ब्रूशिंग बोला जाता है। जब कोई बकरी झाड़ी या फिर पत्तियां खाती है उसे अपने क्या कहते हैं? ब्रूशिंग कहते हैं। किसी को नहीं पता, कोई बुक में नहीं लिखा हुआ, सिर्फ मैं लिखवा रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बकरी के दूध में विशेष प्रकार की गंध किसके कारण आती है बेटा? शानदार क्वेश्चन रहने वाला, अंडरलाइन करना दोनों क्वेश्चन। एक तो ये और एक ये। किसके कारण आती है गंध बेटा? कैप्रिक अम्ल के कारण। किसके कारण बेटा? कैप्रिक अम्ल के कारण क्या होती है बेटा? जो बकरी का दूध है उसमें स्मेल आती है बेटा। आगे बात भी होगी, बात क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट देखो, प्रसव की क्रिया यानी कि ब्याने की क्रिया क्या बोलते हैं बेटा? इसकी बकरी को सविंग बोला जाता है। क्या बोलता था? सवरिंग। सवरिंग बोला जाता है बेटा। क्या बोला था बेटा? सवरिंग। अब अपने क्या बात करेंगे बेटा? कुछ नस्लों का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि भारतीय बकरियां। कौन कौन सी बकरियां? भारतीय। भारतीय के अंदर कौन सी है? दुधारू, यानी दूध देने वाले की, दूसरे दूध देती है, उसके उद्देश्य से उसको पाला जाता है। कौन कौन सी बेटा? जमुना, बर्बरी, बिट्टल, सिरोही, सूरती, महसाणा। जमुनापुरी, बाबरी, बिट्टल, सिरोही, सूरती और महसाणा। मांस के लिए जो पाली जाती है वो कौन सी है बेटा? जमुनापुरी पाली जाती है, सिरोही भी पाली जाती है, ब्लैक बंगाल भी पाली जाती है और गद्दी भी पाली जाती है मांस के लिए। कौन कौन सी पाली जाती है बेटा? जमुनापुरी, सिरोही, ब्लैक बंगाल और गद्दी इसके लिए मांस के लिए पाली जाती है। और बाल वाली, यानी इसके अपने बाल ले सके, अपने उसके ऊन प्राप्त कर सके, उससे बाल प्राप्त कर सके, वो कड़ी कौन सी बेटा? पश्मीना। पश्मीना कौन सी नस्ल रहने वाली बेटा? पश्मीना। खाल वाली, इसका खाल का यूज हो सके, वो कौन सी बेटा? ब्लैक बंगाल। कौन सी रहने वाली है? ब्लैक बंगाल। आप लोग अंडरलाइन कर लेना। आगे देखो, विदेशी बकरियां। अब विदेशी बकरियां वही है पहले दुधारू वाली, दूध देने वाली। कौन सी है बेटा? सोनेन, एल्बू, एल्गो, न्यूब्लिन, ब्रिटिश, एल्पलाइन और टोरबर्ग रहने वाली। कौन कौन सी रहने वाली बेटा? सुनेन, एल्कोबिन, ब्रिटिश, एल्पाइन और टोरबर्ग रहने वाली है। मांस के लिए बोइस, मताऊ, कैबिक, काटोजंग और फिरोजियन। कौन कौन सी रहने वाली बेटा? बोइरर, मताऊ, कैबिंग, काटजंग और फिजियन। ये क्या है बेटा? मांस के लिए बात है। अब बाल के लिए अंगारा। कौन सी है बेटा? अंगारा। और खाल वाली अंगारा और मराठी दोनों ही है बेटा। हाँ, यहाँ तक बात सभी क्लियर हुई। कल अपने क्या करेंगे बेटा? कुछ जो विशेष प्रकार की अपने जो नस्लें हैं वो पढ़ेंगे। कौन कौन सी नस्लें हैं, किस यूज में आती है, क्या उसका यूज है, क्या रहने वाला है, कहाँ की वो है, उपयोगिता क्या उसकी, वो सभी अपने क्या बेटा कल पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।